हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2004 के एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क के लिए। देखो, आपको कहा गया है इन अ एसआर लैच मेड बाय क्रॉस कपलिंग टू नैंड गेट्स इफ बोथ एस एंड आर आर जीरो देन इट विल रिजल्ट इन, यानी कि ऐसी लैच में हम ढूंढना चाहते हैं क्यू क्या आएगा और क्यू बार क्या आएगा। ओके, 4 ऑप्शंस ये रहे। देखो, जब दोनों इनपुट जीरो हैं तो इस नैंड गेट की आउटपुट 1 आएगी, इस नैंड गेट की आउटपुट भी 1 आएगी। क्यों? देखो, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल ये रहा। अभी के लिए सिर्फ यहां पे और यहां पे फोकस करो। ये क्या है और ये सब क्या है, इसे भूल जाओ। नैंड गेट की अगर एक भी इनपुट जीरो हो, यानी कि ये 3 केस, इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज जीरो, आउटपुट पक्का 1 आएगी। देखो, तीनों केसेस में 1 आ रही है। चाहे हमें सेकंड इनपुट पता भी नहीं है, तब भी हम बता सकते हैं कि आउटपुट 1 आएगी। ओके, यहां पे भी एक जीरो है तो आउटपुट 1 आएगी, यानी कि आपका आंसर आया सी पार्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि नॉर्मली उन्हें याद होता है ये ट्रुथ टेबल। एसआर लैच का जो ट्रुथ टेबल, स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल है, उसमें 0 0 का मतलब है लैच स्टेट। ओके, जब भी इनपुट है 0 0, तो जो भी प्रेजेंट आउटपुट है वही नेक्स्ट आउटपुट होगी। जैसे मान लो पहले क्यू की वैल्यू थी 0, अगर यहां पे 0 था तो यहां पे 1 होगा, और 0 0 इनपुट देने पर लैच स्टेट में जाएगा, यानी कि आउटपुट ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो जो करंट आउटपुट थी 0 1, वही नेक्स्ट आउटपुट होगी 0 1। क्वेश्चन में आपको करंट आउटपुट तो बता ही नहीं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं इसका आंसर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि करंट आउटपुट क्या है। बट ये स्टैंडर्ड एसआर लैच के लिए है। उन्होंने हमें स्टैंडर्ड एसआर लैच नहीं कहा, उन्होंने कहा बाय क्रॉस कपलिंग टू नैंड गेट्स, यानी कि स्टैंडर्ड एसआर लैच में से हम सिर्फ इतना पार्ट ही रख रहे हैं। ओके, पूरी स्टैंडर्ड एसआर लैच नहीं है। ये दो नैंड गेट्स हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो इन दोनों नैंड गेट्स को डिलीट करने का इफेक्ट क्या होगा? पहली बात तो ये होगी कि एस और आर रिवर्स हो जाएंगे। देखो, यहां पे एस ऊपर है तो यहां पे एस नीचे आ जाएगी, यहां पे आर नीचे है तो आर ऊपर आ जाएगी। ओके, ये इफेक्ट होगा इन नॉट गेट्स को डिलीट करने का। ये एक्चुअली दोनों नैंड गेट्स एज अ नॉट गेट एक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों की इनपुट्स कनेक्टेड है। ओके, एनीवेज, मुझे कैसे पता चला कि ये एस और आर रिवर्स हो जाएंगे? देखो, जब आप इनपुट्स एस और आर को इन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? एस है 0, आर है 1। मान लो हम इस केस की बात कर रहे हैं, ये 0 है और ये 1 है। रीसेट 1 है, यानी कि हम चाहते हैं ये रीसेट हो जाए। रीसेट का मतलब आउटपुट 0। हम चाहते हैं यहां पे 0 है और यहां पे 1 आए। ऐसे केस के लिए हम इनपुट देते हैं 0 1। ओके, देखो 0 1 पे आउटपुट 0 है, यानी कि लैच रीसेट हो गई। ओके, अब 0 1 देने पे इतने पार्ट को एक्चुअली मिला क्या? इतने पार्ट को तो मिला 1 0। ओके, यानी कि अगर आपने यहां पे 1 रखा, वो यहां पे पहुंच गया। आपने यहां पे 0 रखी, वो यहां पे पहुंच गई, क्योंकि हम नॉट गेट्स यूज कर रहे हैं। ओके, एस और आर अगर 0 1 है, एक्चुअली हम दे रहे हैं 1 0, यानी कि ये आर यहां पे पहुंच रही है, ये एस यहां पे पहुंच रही है, तो इसीलिए मैंने इन्हें इन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा करने से ये दोनों केस का तो हमने ध्यान रख लिया, जब 0 1 है या 1 0 है तो ये दोनों इन्वर्स होके जा रहे हैं, यानी कि इसे ऊपर इसे नीचे रख दिया। बट इस केस का क्या, जब एस और आर दोनों ही 0 0 है? देखो, यहां पे 0, यहां पे भी 0, तो एक्चुअली मिला क्या? इन्हें मिला 1 1, मतलब इस पार्ट को 1 1 मिला। ये इन्वर्स करने से तो आप इसे सही नहीं कर पाओगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? 0 0 पे एक्चुअली इस पार्ट को मिल रहा है 1 1, यानी कि ये वाला। तो हम 0 0 पे आउटपुट लिख देंगे इनवैलिड। 0 0 पे मैंने आउटपुट लिख दी इनवैलिड, यानी कि ये लैच और इनवैलिड इन दोनों को भी रिवर्स कर दिया। ओके, और वैसे भी अगर आप यहां से नहीं देखना चाहते तो सीधा ही देख लो,
जब हमने रखा 0 0 0 0 तो आप देख चुके हो कि आउटपुट आई थी 1 1 1 1 और Q और Q का कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही साथ 1 हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इनवैलिड स्टेट है। ओके, तो आपका आंसर है इनवैलिड स्टेट या 1 1, एक ही बात है। अब देखो, और 1 1 रखने पे क्या होगा, अगर यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो ये है 1 1 और प्रीवियस स्टेट मान लो कुछ थी 0 1। ओके, अगर यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो ये 0 यहां पे पहुंच रही है, यानी कि इसकी आउटपुट 1 ही आएगी। ये 1 यहां पे पहुंच रहा है, तो 1 एंड 1 0 ही आएगा। ओके, जो पहले आउटपुट थी वही रह गई। अगर मान लो पहले आउटपुट थी 1 0, तब भी यहां पे 1 1 रखने से ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। देखो, ये 1 है, ये यहां पे पहुंच रहा है, दोनों इनपुट्स 1 1 है, 1 और 1 का नैंड होता है 0, यानी कि ये 0 ऐसे की ऐसे ही रहेगी। अब ये 0 यहां पे पहुंच रही है, तो 0 और 1 का नैंड होगा 1। ओके, तो ये स्टेट ऐसी ही रहेगी, यानी कि 0 0 पे इनवैलिड होगा, 1 1 पे लैच होगा इसके केस में, और यहां पे ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ओके, एक और बात, अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को शुरू कर दो, आपने इस सब को ध्यान में रखा ही नहीं, आपने सीधा इस क्वेश्चन को शुरू कर दिया, तो आप 0 0 यहां पे रख के आंसर तो 1 मिनट में निकाल लोगे, बट ये R है, ये S है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखते हैं, मैंने यहां से R और S इरेज कर दिए, अब मुझे नहीं पता कौन सा R है और कौन सा S है। लेट अस सी कि ये कैसे पता किया जाए। उसके लिए आप या तो यहां पे 0 1 रख दो या 1 0 रख दो। तो मैं रख देता हूं 0 1, क्योंकि 0 1 या 1 0 पे हम या तो सेट करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं, इसी से हमें पता चलेगा कौन सी इनपुट सेट है और कौन सी रीसेट है। अब 0 रखने का मतलब आउटपुट 1 आएगी। ओके, बिकॉज एक भी इनपुट 0 हो तो नैंड गेट 1 देता है, 1 और 1 की आउटपुट 0 आएगी। तो ये कौन सी स्टेट में गया? Q अगर 1 आ रहा है यानी कि सेट हो चुका है, तो ये सेट स्टेट में गया है, यानी कि इन दोनों में से जो भी 1 था वो सेट इनपुट होगी, तो ये है सेट। देखो, आउटपुट 1 आने का मतलब हम सेट करना चाहते हैं, तो इनपुट रही होगी S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0, तो जो इनपुट हमने 0 रखी थी वो रीसेट होगी, जो 1 रखी थी वो सेट होगी। ओके, और आंसर तो आप देख ही चुके हैं। अब एक आखिरी पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में डिफरेंस क्या है। बच्चों को लगता है 1 1 तो ये इनडिटर्मिनेट स्टेट है। 1 1 को इनडिटर्मिनेट नहीं, इनवैलिड कहते हैं, इनवैलिड स्टेट। यहां पे जो आउटपुट आई होगी वो है 1 1, Q और Q बार। इसे इनवैलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट कभी भी सेम नहीं आ सकते। यहां पे भी 1 आ रहा है, यहां पे भी 1 आ रहा है, तभी हम इसे इनवैलिड कहते हैं। तो इनडिटर्मिनेट क्या होता है? इनडिटर्मिनेट का मतलब है जब आउटपुट डिटरमाइन नहीं की जा सकती। 1 1 के केस में, यानी कि जब हमने यहां पे 0 और यहां पे भी 0 रखा, तो हम आउटपुट तो बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि ये 1 1 आ रही है। ओके, तो ये इनडिटर्मिनेट नहीं होगी। इनडिटर्मिनेट होता है जब हम आउटपुट लिख ही नहीं सकते, उस केस में रेस कंडीशन आ जाती है, यानी कि कभी यहां पे 1 आ रहा है, कभी यहां पे 0 आ रहा है, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, आउटपुट चेंज होती रह रही है कॉन्टिन्यूअसली। ओके, उसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्टेट, यानी कि हम पता ही नहीं कर सकते आउटपुट क्या आ रही है। ये सर्किट कभी स्टेबल होगा ही नहीं। यहाँ पे 0 आई, मान लो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 यहाँ पे गया, उसने आउटपुट चेंज कर दी, फिर आउटपुट चेंज होने से ये आउटपुट यहाँ पे गई, उसने इसकी आउटपुट चेंज कर दी, सो ऑन, चेंजेस होते ही रहते हैं, उसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट। तो डी पार्ट मत टिक कर देना, आंसर है ऑप्शन सी। ओके।